नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुखश्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस घर में बेटियां होती है, पिता अपने बेटियों की परवरिश कैसे करते हैं, ससुराल में वे कैसे रहती है, बेटी का घर में जन्म होना कितना शुभ होता है, कितना खास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन जो लोग अपनी बेटी को भारी छूट देते हैं, ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं, उनकी बेटियां बिगड़ जाती है। प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जो आपके जीवन में नई नई प्रेरणाएं लेकर आएगी। एक जंगल में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। सर्दियों की रात में कड़ाके की ठंड में कबूतर का जोड़ा सो नहीं पा रहा था, तो नर कबूतर मादा को एक कहानी सुनाने लगा और माता कबूतर से कहने लगा, प्रिय, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, ये बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वे ध्यान से सुने। कहानी के आखिर में नर कबूतर 5 बातें बताता है जिसे हम सभी को अपने जीवन में याद रखना चाहिए और प्रत्येक पिता को अपनी बेटी को ये सीख देना चाहिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। वह धनवान व्यक्ति अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, इतना प्रेम कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बेटी के कुछ मांगने से पहले ही वह धनवान व्यक्ति अपनी बेटी की सभी इच्छाओं को पूरा कर देता था। इस लाड प्यार से उसकी बेटी इतनी बिगड़ गई थी कि वह किसी की भी नहीं सुनती थी, कोई भी किसी भी प्रकार का काम काज नहीं करती थी, हमेशा सुबह देर से उठती थी। यदि परिवार वाले कुछ कहे तो 10 बातें सुना दिया करती थी। धनवान की पत्नी हमेशा कहती कि आपने हमारे बेटी को बिगाड़ दिया है, तो वे हमेशा कहते कि अभी ये छोटी है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, अपने बच्चों को प्रेम करो, उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखो, लेकिन इतना भी लाड प्यार मत करो कि वे बिगड़ जाए। वे धनवान व्यक्ति भी अपनी बेटी के प्रेम में अंधा हो गया था। वे भूल गया था कि एक दिन बेटी को विवाह के बाद ससुराल भी जाना पड़ेगा। अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। प्रत्येक माता पिता को ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि उसकी बेटी को विवाह के बाद दूसरे घर भी जाना पड़ता है। बेटी की गलतियों को माता पिता तो सहन कर सकते हैं, किंतु ससुराल वाले कभी भी सहन नहीं करेंगे। अब धनवान की बेटी जवान हो गई थी। अब धनवान व्यक्ति अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने में लग गया था। कुछ समय बाद हर प्रकार से योग्य रिश्ता मिलने पर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर उसके ससुराल में भेज देते हैं। वहीं उसकी बेटी ससुराल जाने के 15 दिन के बाद ही अपने पिता को फ़ोन करके कहती है, पिताजी, मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूँगी। आपने मुझे कहाँ इस नरक में भेज दिया है। बेटी की बात सुनकर धनवान व्यक्ति बहुत चिंतित हो जाता है। वे सोचने लगता है कि रिश्ता तो सही था, फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि मेरी बेटी आत्महत्या करने पर उतारू हो गए और उसे ये नर्क लग रहा है। इस प्रकार धनवान व्यक्ति अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी उसका आदर सत्कार नहीं करते हैं। सबसे पहले उसकी समधन मिलती है, लेकिन समधन उससे कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है और नमस्ते का जवाब तक नहीं देती। फिर वे अपने समधी से मिलता है और नमस्ते करता है, किंतु वे भी कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। अब वे अपनी बेटी की जेठ से मिलता है, किंतु वे भी कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले जाता है। इस प्रकार धनवान व्यक्ति अपने जमाई से मिलता है, किंतु वे कहने लगता है कि आप अपने बेटी को यहाँ से ले जाओ, हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारे घर को इसने नर्क बना दिया है। धनवान व्यक्ति बहुत दुखी होता है और अपनी बेटी के कमरे में जाता है और उसकी बेटी कहने लगती है, पिताजी, मुझे यदि आप जीवित देखना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस नर्क से ले जाओ। इस पर वह धनवान व्यक्ति अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। रास्ते में वे अपनी बेटी से ससुराल के सदस्यों के बारे में पूछता है, तो वे बताती है कि सभी के सभी दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। उसकी बेटी तो आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को भी बुरा भला कहने लगती है। अब धनवान व्यक्ति समझ गए कि उसके लाड प्यार से उसकी बेटी बिगड़ गई है। उसके ससुराल वाले तो बुरे हो सकते हैं, किंतु सभी मोहल्ले वाले तो बुरे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार धनवान व्यक्ति जब अपनी बेटी को लेकर घर में प्रवेश करते हैं
तो बेटी की भाभिया उससे चिढ़ जाती है और बोलचाल बंद कर देते हैं। इस प्रकार वे धीरे धीरे बहुत दुखी हो जाती है। ताने सुन सुनकर वे बड़ी दुखी रहने लगती है। अपने बेटी को दुखी देखकर धनवान व्यक्ति बेटी को अपने साथ एक संत महात्मा के पास ले जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा कि 6 महीने के बाद ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और सभी तुम्हारे इशारों में नाचेंगे। फिर धनवान की बेटी कहती है, मैं मंत्र जाप नहीं कर सकती हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम केवल साधना करो, मंत्र का जाप तुम्हारे पिताजी करेंगे। बस तुम्हें 6 महीनों तक मौन रहना है, सभी की बातें सुननी है किंतु पलटकर कोई भी जवाब नहीं देना है। इसी को ही साधना कहते हैं। ऐसा सुनकर बेटी कहने लगती है, महाराज 6 महीनों में हो जाएगा ना, मुझसे और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन बाद धनवान व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल जाते हैं। ससुराल में पहुंचते ही सभी उसकी बेटी को कोसने लगते हैं, फटकार लगाते हैं, लेकिन पिता अपनी बेटी की इशारों में चुप रहने को कहते हैं। धनवान व्यक्ति अपनी बेटी के ससुराल वालों को कहने लगते हैं कि मेरी बेटी से गलती तो हो गई है, उसे सिर्फ 6 महीने तक सुधरने का मौका दो। इस प्रकार ससुराल वाले अपनी बहू को अपने घर में आने देते हैं। धनवान की बेटी अब अपने ससुराल में रहने लगती है। प्रतिदिन सुबह अपने सास ससुर की पांव छूने लगती है। उससे जब भी कोई कुछ कहता उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन फिर सोचती कि उसके पिताजी मंत्र जाप कर रहे होंगे और उसे केवल साधना ही करनी है, ये सोचकर चुप रह जाती। इस प्रकार नर कबूतर मादा से कहने लगता है कि ऐसे ही चुपचाप रहने पर उस धनवान बेटी की गृहस्थी बस जाती है और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब कबूतर अंत में 5 ऐसी बातें बताता है जिसे हमें अपने जीवन में सदैव याद रखना चाहिए। पहली बात, ज़्यादा लाड प्यार से बेटी बिगड़ जाती है। दूसरी बात, धन की अधिकता होने से बेटा बिगड़ जाता है। तीसरी बात, भेद देने से पत्नी बिगड़ जाती है। और चौथी बात, धोखा देने से मित्र बिगड़ जाता है। और 5वीं और आखिरी बात, खुदगर्जी करने से भाई बिगड़ जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य